भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से वो 5 क्या सबसे बड़ी कहानियां थी जो 2025 में पनपी हैं। लेट्स रीलिव द 2025 फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट पर्सपेक्टिव। सारी हाइलाइट्स थी। वैसे एक कंटेंट के दृष्टिकोण से जो हमने वो नई स्टोरी टेलिंग का एक तरीका शुरू किया है, अभी एक बनाई थी पीछे, प्लीज देखिएगा जरूर। दैट वाज कि हमारे यहाँ वर्ल्ड कप कैसे आया, उसके बाद वो आईपीएल डब्ल्यूसीएल नहीं, आईपीएल और आईसीएल की कहानी भी है। एक जॉगली बना रहे हैं हम, वो मैच फिक्सिंग के ऊपर बना रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर बना रहे हैं। वो ऑलमोस्ट तैयार है, गला का इंतजार कर रहे हैं कब ठीक हो तो ढंग से व्यू कर सकूं, क्योंकि गला अभी भी इट्स नॉट दैट गुड। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि अब साल हो रहा है समाप्त। इसी साल हम 50 लाख की फैमिली भी बने। 5 million वी रीच दिस ईयर, सो दिस ईयर विल ऑलवेज बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब जरा एक एक करके चलते हैं। नंबर 5 पे जो मैंने रखा है, एंड आई एम गोइंग टू गो इन द उल्टा वाला ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। एट 5 आई केप्ट आरसीबी विनिंग द आईपीएल। अब आप कहेंगे भैया भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात कैसे हुई? सर, आईपीएल अपना टूर्नामेंट है, इट्स इंडियन प्रीमियर लीग, और इंडियन प्रीमियर लीग की कहानियां जो होती है ना, वो कहानियां दिल को छूने वाली होती हैं, और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उससे मतलब एक बहुत बड़ा फैन बेस होता है जो उस टीम के साथ जुड़ा रहता है, एंड इट इज ऑलवेज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी। अगर ये पंजाब जीतती तो मैं उसको भी यही कहने वाला था कि पंजाब विनिंग द ट्रॉफी वुड हैव बीन अ फिनोमिनल स्टोरी। चेन्नई, मुंबई, आई मीन दैट्स नो लॉन्गर अ स्टोरी, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, पर इवन कोलकाता फॉर दैट मैटर, पर आरसीबी का जीतना, किसी भी टीम का पहली बार जीतना, आई थिंक इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सीजन 18 था ये, 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं कोहली, फाइनली वो ट्रॉफी जीत पाए हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये ट्रॉफी जो मतलब ये जिंक्स है, ये टीम जिंक्स है। कि सब कुछ ठीक तो होता था, टीम अच्छी भी होती थी, जीतते भी ज्यादा थे, पर ट्रॉफी नहीं जीतते थे। ट्रॉफी के आस पास पहुंच के लड़खड़ा जाते थे। इस बार ऐसा हुआ नहीं, ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। ज्यादा बदलाव टीम में किया नहीं। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार, पहले देवदत्त पाडिक्कल, बाद में टिम डेविड। आई मीन इट्स बीन अ लवली स्टोरी। इवन द टू स्पिनर्स सुयाश शर्मा और कृणाल पंड्या, रोमिरियो शेफर्ड की इंपॉर्टेंट नॉक्स, आई मीन एवरीबडी जस्ट केम टुगेदर। किसी का नाम भूल गया हूं तो माफी, पर आई थिंक द टीम डिड वेरी वेरी वेल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर आईपीएल ऑल्सो। और अब मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जब 10 टीम का टूर्नामेंट हो गया ना, थोड़ा ज्यादा खुल गया है कि नई टीम्स के जीतने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थिनिंग ऑफ टैलेंट होती है, एंड वो जो हेजेमनी है या फिर वो जो अर्स्ट वाइल बैस्टियंस हैं वो अब वो नहीं रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है बदल चुके हैं। आरसीबी का जीतना विल बी एट नंबर 5 फॉर मी। एट नंबर 4 मैंने रखा है इंग्लैंड के दौरे पर भारत का टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करना। अब ये ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि उम्मीद नहीं थी यार। इट वॉज अगेंस्ट आर एक्सपेक्टेशंस, और रादर इट एक्सीडेड आर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास लिया है। ऐसा लग रहा था कि ये वाला दौरा बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत युवा टीम जा रही है। शुभमन गिल का एशिया के बाहर का औसत 20-22 का ही था, करियर एवरेज कोई बहुत बढ़िया नहीं था, उनको कप्तानी थमा दी जाती है। बहुत यंग टीम के साथ भारत जाती है, जिसमें बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे, ये भी डिसाइड हो चुका होता है, पर इंडिया गोज एंड प्लेज यार। पहला मैच हारते जरूर है, पर वहां पर ऋषभ पंत के ट्विन सेंचुरी, शुभमन गिल की सेंचुरी, बर्मिंघम टेस्ट मैच में 425 रन बनाना, आकाशदीप की वो 10 विकेट निकालना, एंड देन लॉर्ड्स का हार्ड ब्रेक होना, पर मैनचेस्टर में ड्रॉ करना, एंड देन ओवल जीतना है। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली बॉक्स ऑफिस स्टफ, टोटल सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा था भारत के दृष्टिकोण से। सो टेस्ट क्रिकेट विल ऑलवेज स्टे राइट अप देयर। इस वजह से हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हुआ उससे दिल में चोट जरूर है, पर अगेन इट वोंट बी अ मेमोरेबल स्टोरी फॉर टीम इंडिया, भारतीय क्रिकेट के लिए। पर इंग्लैंड में ड्रॉ करना, कंसिडरिंग कि अभी अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली है और एक बहुत युवा टीम वहां गई है, आई मीन दैट वाज आई थिंक तारीफ के काबिल। तो एट 4 आई हैव गॉट शुभमन गिल की टीम का इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करना। आई थॉट दैट वाज सेंसेशनल। मिया मैजिक वाज आउटस्टैंडिंग। एट 3 आई हैव गॉट एशिया कप। अब एशिया कप, वो भी एशिया कप, नॉट जस्ट एन एशिया कप बट एन एशिया कप अनडिफीटेड, जहां आप हर संडे को पाकिस्तान से मिलते हैं और हर संडे को आप उनको हराते हैं, शिकस्त देते हैं। इवेंचुअली थोड़ा सा करीब जरूर जाता है फाइनल मुकाबला, लेकिन भारतीय लड़के दे होल्ड देयर नर्व। हार्दिक पांड्या को गवा जाते हैं, फाइनल में उपलब्ध नहीं होते हैं। हार्दिक ही इज अ गन प्लेयर, क्लच प्लेयर, पर फिर भी काम कर लेते हैं। वहां तिलक वर्मा आ जाते हैं, वहां पर शिवम दुबे नई गेंद से गेंदबाजी कर जाते हैं, एक बार फिर पाकिस्तान को छोटे टोटल पे रोक देते हैं, और देन इवेंचुअली इंडिया गोज ऑन टू विन दिस वन यार। आई थिंक अनडिफीटेड खेलना किसी भी टूर्नामेंट को और उसमें ट्रॉफी उठा जाना,
दैट इज फिनोमिनल एंड दैट ऑल्सो टेल्स यू कि गल्फ थोड़ा बड़ा हो चुका है। ये किस बात की वैलिडेशन थी कि एक टीम जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है, बाकी टीमें जो है वो सब आपस में तो लड़ रही हैं, पर यस पाकिस्तान रीच द सेकंड स्पॉट, पर पाकिस्तान वाज नॉट द सेकंड बेस्ट टीम इन अ सेंस, क्योंकि अच्छा क्रिकेट तो वो भी नहीं खेले, बड़ा स्क्रैप करके किस तरीके से कभी इधर कभी उधर करके पहुंचे। श्रीलंका वाज अ डिसअपॉइंटमेंट इन द एंड, स्टार्टेड स्ट्रांगली। अफगानिस्तान ने थोड़ा सा दिल तोड़ा क्योंकि उनके क्रिकेट में थोड़ा सा गिरावट आई है, विच इज नॉट अ गुड स्टोरी। पर कुल मिला के भारत के दृष्टिकोण से इट वाज स्टिल अ वेरी गुड स्टोरी, क्योंकि आप इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि सामने से कौन आएगा, आप सिर्फ इस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा खेलते हैं। और इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली और अच्छे से इस ट्रॉफी को जीता है। ट्रॉफी लेके भाग गए बंदे हमारे, मतलब वो हमारे तो नहीं है पर भाग गए भाई साहब, मोहसिन नकवी साहब। अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है, पर जीते तो हम ही हैं, ये बात तो पक्का है, क्योंकि वो तो लाइव टेलीकास्ट भी था, तो कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये देखो तो हमारी जीत हुई है। नहीं, हर संडे को पिटाई हुई है, इसको आप बिल्कुल झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सर वैक्सर की इमेजेस को तो झुठला भी देते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट रूट। एट नंबर 2 आई हैव गॉट चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीतना ऑफकोर्स बड़े बवाल था उसमें भी, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। तो भारत ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान। फिर बड़े हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट होता है, भारत के सारे मुकाबले दुबई में होते हैं, विच आई थिंक वाज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, क्योंकि भारत को परिस्थितियों का ज्ञान ज्यादा था, कोई ट्रैवल नहीं करना था, हर रोज जाके वहां खेलना था। तो उस चीज का लाभ भारत को जरूर हुआ है, जिसमें भारत 4-4 स्पिनर से खेल जाता है, एक नए टेम्पलेट से क्रिकेट खेल रहा है, जो कि इवेंचुअली सी इट इज नॉट अबाउट कि आप 4 स्पिनर से खेलते हैं या 5 फास्ट बॉलर से खेलते हैं, इवेंचुअली आपको मुकाबले जीतने होते हैं और दोनों टीम्स के पास सेम खिलाड़ियों को खिलाने का प्रबंध होता है, बंदोबस्त होता है। पर यस, इंडिया हैड द एडवांटेज, आई विल नॉट डिनाई इट कि हमारी एडवांटेज थी, क्योंकि बाकी सभी टीम्स को हम ये नहीं कह सकते ना कि आप दुबई के हिसाब से अपनी टीम बना लो। हमने अगर 4 स्पिनर रखे, आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको कुछ मुकाबले कराची, लखनऊ, लाहौर में जाके भी खेलने हैं। सो इन दैट रिस्पेक्ट इंडिया वाज ऑफ कोर्स बेनिफिटेड कि एक ही जगह पे भारत को मैचेस खेलने थे, दुबई के होटल से जाते थे, मैच खेल के वापस चले जाते थे। देयर वाज नो फटीग व्हाटसोएवर। हालांकि टीम्स को देयर हैड टू रियली शटल बिटवीन सिटीज एंड कंट्रीज इवेंचुअली। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो भारत का फायदा जरूर था, पर यह बात भी सच है कि भारत जीता यार चैंपियंस ट्रॉफी, an ODI ICC इवेंट आफ्टर 2013। 11 साल के बाद भारत जीता और अच्छे अंदाज में जीता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, जिसमें न्यूजीलैंड को भी हराया, जिसमें पाकिस्तान को भी हराया। सो अच्छी टीम्स को हरा के भारत ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। पर यस, अगेन आई जस्ट से दिस वन मोर टाइम कि फायदा जरूर हुआ हमें, क्योंकि मुकाबले सारे के सारे दुबई में थे एंड वी जस्ट एस्ड दोज कंडीशंस कंप्लीटली। एट नुमेरो उनो भैया, वो है विमेन्स वर्ल्ड कप का जीतना। अब तो कला उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो उस दिन मैंने बोला था, आई मीन दैट इज माई हाईलाइट ऑफ माई करियर एक्चुअली। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखूं तो इट्स हाईलाइट ऑफ माई करियर, पर भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो इट इज एब्सोल्युटली स्टेलर, क्योंकि क्रिकेट विल नेवर बी द सेम अगेन। इट्स लाइक वो 1983 मोमेंट फॉर मेंस क्रिकेट, इट्स 2025 2 नवंबर फॉर विमेन्स क्रिकेट, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराते हैं, फाइनल में आप साउथ अफ्रीका को पटखनी देते हैं और आप मुकाबला जीतते हैं, आप श्रृंखला जीतते हैं, आप टूर्नामेंट जीतते हैं, यू विन द वर्ल्ड कप यार। I mean, this was surreal, this was phenomenal। घर पे वैसे भी जीतना मुश्किल होता है, पर भारतीय लड़कियां, और बहुत अच्छा कैंपेन शुरुआत से नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्टॉप स्टार्ट है, वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वो बड़े खिलाड़ी भी रन नहीं बना रहे हैं, पर इवेंचुअली एवरीथिंग केम टुगेदर सो ब्यूटिफुली, जिसमें चाहे वो जमीमा की सेमीफाइनल की पारी हो, शेफाली की फाइनल की पारी हो, श्री चरनी की आप कहानी कर लीजिए, दीप्ति शर्मा की बात कर लीजिए, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, एवरीबडी, प्रतिका रावत शुरुआत में, आई मीन एवरीबडी प्लेड अ रोल यार। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट नॉक्स, बड़े इंपॉर्टेंट छक्के उन्होंने लगाए। फिर चाहे वो सेमीफाइनल का मैच हो या उससे पहले के मुकाबले हो, श्रीलंका वाला मैच याद आता है। आई मीन इंडिया डिड रियली वेल। सो दैट विल बी माई नंबर 1 मोमेंट, विमेंस वर्ल्ड कप भारत का जीतना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीतना, 25 साल के बाद एक नया विजेता मिलना। भारत के पश्चिम में रात के अंधेरे में सूर्य का उदय हुआ, उस सूर्य की चमक से पूरा विश्व हो जाएगा चकाचौंध। क्यों? क्योंकि ये जीत सिर्फ हरमनप्रीत कौर की लड़कियों की नहीं है, ये जीत 4 दशक की मेहनत की है, मशक्कत की है, हर उस लड़की की है जिसको सपने लेने से रोका गया था, आगे बढ़ने से टोका गया था। ये जीत डायना डुल्जी की भी है, ये जीत झूलन गोस्वामी की भी है, जीत मिथाली राज, ये जीत अंजुम चोपड़ा की भी है, ये जीत हरमनप्रीत कौर की लड़कियों की है, क्योंकि एक नए दौर की शुरुआत की है कौर के धुरंधरों ने। आई मीन आउटस्टैंडिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। थैंक यू सो मच गर्ल्स, यू फॉर गिविंग अस दैट मोमेंट, गूज बम्पिश था यार।
गूज़बम्पिश था। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। ये रहे मेरे 5 मोमेंट्स। डू यू अग्री, डू यू डिसएग्री, डिड आई मिस एनीथिंग? आई हैव गॉन विद द टीम मोस्टली। इंडिविजुअल्स को उतना ज़्यादा मैंने तवज्जो नहीं दी है इस पूरे वीडियो में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द टीम, नॉट सो मच अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट इंडियन क्रिकेट। एंड आई थॉट दीज 5 मोमेंट्स एक्चुअली डिफाइन 2025 फॉर इंडियन क्रिकेट। क्या कहते हैं आप?